बहुत समय पहले जोशपुर नामक गांव में रहने वाला रोशन एक बहुत ही फुर्तीला और उत्साही बच्चा था। वह दिन भर नई नई चीजों की खोज और उनसे जुड़ी जानकारी एकत्र करने में लगा रहता। दिन भर वह अपनी अलग ही दुनिया में खोया रहता, अपने रहस्यों की दुनिया जो सभी की समझ से परे थी। एक दिन उसकी माता ने उसे घर के पास एक बड़ी सी पुरानी पुस्तकालय के बारे में बताया। रोशन का मन अब एक अलग ही दिशा में बह निकला। वह एक नई सोच में लग गया और पुस्तकालय की सोच में बिल्कुल ही खो गया और एक नया ही ताना बाना बुनने लगा। रोशन ने सोचा, क्या यहाँ मुझे नई दुनिया मिलेगी? और बस एक दिन वह रोमांच के एक नए सफर पर निकल पड़ा। वह सीधा पहुंचा उस पुस्तकालय के भव्य दरवाजे के सामने। इतनी विशाल पुस्तकालय उसने जीवन में पहली बार देखी। वह तो अचंभित रह गया। उसने खुद से कहा, पुस्तकों और ज्ञान का इतना बड़ा खजाना अब मेरे हाथ लगा है। देखता हूँ इसमें क्या क्या छुपा हुआ है। तेजी से वह पुस्तकालय के भीतर जा घुसा। वहां अनेक प्रकार की किताबें उठाकर वह पढ़ने लगा। कभी इस किताब के रहस्यों को जानता तो कभी किसी नई किताब में लिखी जानकारी में खो जाता। पढ़ते पढ़ते कब दिन से रात हो गई, उसे पता ही नहीं चला। अचानक जब उसे कुछ समझ आया तब तक रात हो चली थी। वहां दिन में जितने भी लोग पुस्तक पढ़ रहे थे वह सब अब जा चुके थे। एकदम वीरान और सुनसान हो गई थी वह पुस्तकालय। काका, क्या आप यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता जानते हैं? बेटे, यहाँ से जाने का तो एक ही तरीका है जो तुम्हारे नाम से ही जुड़ा हुआ है, और वह है रोशनी की सीढ़ी की खोज। रोशन ने आश्चर्य से पूछा। काका, कैसे ढूंढूंगा मैं इस सीढ़ी को? काका बोले, तुम जो करने यहाँ आए थे उसी काम को पूरी लगन और निश्चय से करो, सीढ़ी तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। वह बच्चा झट से उन बुजुर्ग के बात समझ गया और फिर से उस पुस्तकालय में जा घुसा। उसने सारी रोचक किताबों में लिखी बातों की बड़ी गहराई से जांच की, उन्हें समझने की कोशिश की। उसमें एक नए ज्ञान और ऊर्जा का संचार हुआ। किताबों के गहरे अध्ययन करते करते उसकी आंखें कब लग गईं और वह सो गया, उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने सामने उन्हीं बुजुर्ग काका को पाया जो उससे बड़े ही प्यार से निहार रहे थे। काका मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटे आओ, इस नई सुबह की रोशनी को महसूस करो और देखो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं। रोशन ने समझा कि जब उसने अपनी पूरी ईमानदारी से और कड़ी परिश्रम से सत्य की खोज जारी रखी तब वह अपने डर और भय के दुश्मन को बड़ी आसानी से हरा सका। जो रात का अंधेरा उससे राक्षस की भांति डरा रहा था, उसने उसे ज्ञान की चमकदार सीढ़ी के जरिए बड़ी आसानी से पीछे छोड़ दिया। रोशन ने बहुत गर्विले अंदाज से अपनी रात की सारी बातें अपनी माँ से कह सुनाई। गांव के सारे बच्चों के लिए रोशन एक हीरो से कम नहीं था जिसने अकेले ही उस डरावनी काली रात का सामना किया था। सारे बच्चे उससे अपना आदर्श मान बैठे। रोशन ने बच्चों को अपनी पूरी एकाग्रता और विश्वास से अपने ठाने हुए काम पूरे करने की सलाह दी और समझाया कि ज्ञान से बड़ी और कोई शक्ति नहीं होती और किताबें ही इस ज्ञान को पाने का सबसे अच्छा विकल्प हैं। किताबें ही हमारी सच्ची दोस्त हैं जो जीवन के हर मोड़ पर हमें सहारा देती हैं और आगे बढ़ते जाने का हौसला भी।